विधानसभा सत्र के दौरान आवारा कुत्तों की नसबंदी का मुद्दा जोर शोर से उठा। इस मामले पर सरकार की तरफ से जवाब दिया गया, वह हैरान करने वाला है। सरकार के मुताबिक 5 साल में 17 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इसी मामले को लेकर बीजेपी विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने न्यूज़ वर्ल्ड से खास बातचीत की। कुत्तों की नसबंदी को लेकर मंदसौर के विधायक यशपाल जी सिसोदिया ने हाल ही में एक विधानसभा में एक प्रश्न उठाया था। बात करते हैं क्या मामला था, किस मामले को लेकर उन्होंने उठाया था। सर, आपके द्वारा एक प्रश्न उठाया गया। एक मेरे को जानकारी मिली थी कि कुत्तों को पकड़ करके नसबंदी किए जाने के मामले में किसी एक जनप्रतिनिधि ने, इंदौर के एक पार्षद ने इस बात की आशंका जाहिर की थी कि सारे इस सिस्टम में कहीं ना कहीं अनियमितता है। वो जानकारी जब मेरे प्रकाश में, मेरे संज्ञान में आई, तो मैंने कहा 5 महानगरों को टारगेट करते हुए एक प्रश्न बनना चाहिए, प्रश्न पूछना चाहिए। मैंने सरकार से, नगरीय प्रशासन विभाग से सिर्फ ये प्रश्न पूछा था कि 2015 से लेकर के 2021 तक, इन पिछले 5 वर्षों में भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर और ग्वालियर, इन 5 महानगरों में पिछले 5 वर्षों में कितने कुत्तों को, आवारा कुत्तों को पकड़ा, उनकी नसबंदी की, बदले में एनजीओस को कितना राशि भुगतान किया, और नसबंदी का अगर ऑपरेशन बिगड़े हैं कुत्तों के तो कितने कुत्ते काल कलवित हुए हैं। शासन की तरफ से, नगरीय प्रशासन विभाग से मुझे जब जानकारी मिली तो 1 लाख से भी अधिक कुत्तों को पकड़ने का एक शहर का उदाहरण आया। उसमें फिर इंदौर भी शामिल है, उसमें भोपाल भी शामिल है। कुल मिलाकर के कुत्तों की नसबंदी में 2.5 लाख कुत्तों पर 17 करोड़ रुपए की राशि 4 एनजीओ ने मिलकर के, एक सिकंदराबाद की है, एक हैदराबाद की है, एक रीवा की है और एक देवास की, इन चारों ने मिलकर के 17 करोड़ रुपए की राशि का आहरण किया। और इंदौर में 326 कुत्तों के ऑपरेशन बिगड़े, जिनके कारण से उनकी मौतें हुई, उनको दफनाया भी गया है। अब मेरा सिर्फ इतना कहना था कि इन 5 बड़े महानगरों में अगर किसी एनजीओ ने काम किया है तो हम अक्सर देखते हैं कि नगरपालिका के कर्मचारी, जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं वाल्मीकि समाज के, वो ट्रैक्टर ट्रॉली में और पिंजरा लेकर के आते हैं और कैंची लेकर के आते हैं और कुत्तों को पकड़ करके दूसरे शहर में छोड़ते हैं। ये अमूमन होता है। लेकिन इन चारों 5 एजेंसीज ने, एनजीओज ने अगर काम किया है इन 5 महानगरों में, तो कहीं इस बात का संकेत तो मिला होगा ना कि भाई ये एनजीओ इस प्रकार से कुत्तों की नसबंदी करने का काम कर रहे हो। अच्छा, नसबंदी करने के बाद इन 5 सालों में कुत्तों की जनसंख्या में तो इजाफा हुआ है, या तो एनजीओ ने जो नसबंदी की, नसबंदी बिगड़ गई और कुत्ते फिर प्रजनन की स्थिति में आ गई, कुत्तियाँ फिर प्रजनन की स्थिति में आ गई। तो अब सवाल ये उठता है कि 17 करोड़ रुपये की राशि एनजीओ ने ले ली, लेकिन उन कुत्तों का हिसाब किताब किसके पास है? कुत्ता नसबंदी करा के तो नहीं बोलेगा कि मेरी नसबंदी हो गई है। न किसी से आपने सत्य प्रमाणिकता प्राप्त की। उन 5 वर्षों में नगर निगमों में कहीं पार्षद होंगे, कहीं महापौर होंगे, कहीं अन्य सभापति लोग होंगे, एमआईसी होती है, पीआईसी होती है, तो कहीं तो ये बात की पुष्टि हुई होगी कि इन 5 महानगरों में एनजीओ काम कर रहा है, इस विषय पे काम कर रहा है। कई चीज़ें हम देखते हैं कि एनजीओ जब काम करता है तो वो सार्वजनिक होता है, लेकिन कुत्तों पकड़ने के मामले में वे एनजीओ सार्वजनिक क्यों नहीं हुए? उनके संसाधनों पर प्रश्न उठ रहा है, उनके मैन पावर पर प्रश्न उठ रहा है कि कितने लोग इसमें लगे होंगे। आके 2.5 लाख कुत्तों को पकड़ना कोई बच्चे का तो खेल नहीं है, और कुत्ते भी वही पकड़े जाएंगे जो बालिग होंगे, जो बड़े होंगे। छोटे कुत्ते को तो नहीं पकड़ेंगे। नसबंदी किसकी होगी? एक मैच्योर जो होता है उसकी नसबंदी होती है। तो ये सब मिलाकर के प्रश्न कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहा है। प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहा है। भाई साहब, 5 बड़े शहरों में 17 करोड़ की राशि का खर्चा, तो अनुमान कितना मानते हैं मध्य प्रदेश में कितना खर्चा हुआ होगा? देखिए, मैं अगर पूरे मध्य प्रदेश का प्रश्न पूछ लेता तो शायद मेरे को जवाब आ जाता कि इतना बड़ा प्रश्न पूरे मध्य प्रदेश से दिया जाना संभव नहीं है, क्योंकि 15-15, 20-20, 25-25 किलो के जवाब आ जाते हैं। तो अब देखिए, नगर पालिकाओं में भी कुत्ते पकड़ने का काम करते हैं, नसबंदी वहाँ भी हो सकती होगी। नगर निगम में भी बहुत से शहर भी बाकी है। मैंने तो खाली 5 टारगेट किए थे। खंडवा नगर निगम है, रतलाम नगर निगम है, रीवा नगर निगम है, ऐसी कई बड़ी बड़ी नगर निगम है। तो इन नगर निगमों के साथ साथ नगर पालिकाएँ भी बड़ी है। तो मेरे शहर मंदसौर में भी बहुत ज़्यादा तादाद में पे कुत्ते हैं। तो अगर वास्तव में इन एनजीओ ने या किन्हीं और एनजीओ ने, तो मैं तो इस बात को कहूँगा कि जो अन्य संस्थाएं हैं, नगरीय प्रशासन, नगर पालिका, नगर निगम, उनके जनप्रतिनिधियों को भी इसमें कहीं ना कहीं तलाश करना चाहिए कि अपने अपने महानगरों में, अपने अपने शहरों में किस किस एनजीओ ने कितने कितने कुत्तों को पकड़ा, कितने कुत्तों की नसबंदी करी और कितनी कितनी राशि आहरण की। तो आप मानते हैं कि जो एजेंसी जो आहरण की गई थी वो कहीं ना कहीं इसमें गलत है, वो दोषी है? मेरा फिर कहना कि कुल मिलाकर के पूरे मध्य प्रदेश के 5 बड़े नगरों के लिए, महानगरों के लिए, हैदराबाद की, सिकंदराबाद की, रीवा की और देवास की, ये चारों एजेंसी कैसे आ गई? क्या टेंडर हुए थे? क्या इसमें उनको ऑफर दिया गया था? क्या वो कुत्तों को पकड़ के नसबंदी करने में पारंगत है, विशेषज्ञता रखते हैं, तो कि उन्हीं को लिया जाए? तो ये कुल मिला के प्रश्न तो उद्भूत होते हैं कि कहीं ना कहीं ये चर्चा का विषय है।
तो चर्चा का विषय है। ये थे मेरे साथ में मंदसौर के विधायक यशपाल सिंह जी, जो इनका कहना है कि जिस तरीके से जो आंकड़े जो दर्शाए गए हैं वो कहीं ना कहीं वाकई में चौंकाने वाले हैं। कमलेश मोदी, न्यूज़ वर्ल्ड, मंदसौर।